हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बाबर आजम के व्हाट्सएप के जो चैट्स हैं वो लीक किए गए, जिसका मामला पूरी दुनिया में गर्मा गर्म है, सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म है। लेकिन वकार यूनुस साहिब ने बाबर आजम के बारे में एक ऐसी बात कह दी है कि जिसको लेकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ कि भाई चले कोई तो ऐसा आया कि जिसने बाबर आजम को डिफेंड करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों के मुँह पर एक तमांचा दे मारा है वकार यूनुस साहिब ने। डिटेल से बात करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको इसी चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। बाबर आजम के व्हाट्सएप के चैट्स जो हैं वो लीक किए गए, ARY न्यूज़ पर चलाए गए, वो इश्तहारात की सूरत में चलाए गए और इतने ज़्यादा कॉमन तौर पर वो चलाए गए कि जिसमें बाबर आजम से बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई परमिशन नहीं ली गई। हालांकि उन व्हाट्सएप के चैट्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे बाबर आजम को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँच पाए या कोई भी बंदा बाबर आजम को नुकसान पहुँचा पाए। बट एक ऐसी चीज़ PCB ने फिर से की है कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से एक एजेंडा बना दिया है, पूरी दुनिया में एक बार फिर से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बदनाम करके रख दिया है, जिसके बारे में वकार यूनुस ने एक स्टेटमेंट दिया है, जिसके बारे में वकार यूनुस ने कहा है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग और ये करके क्या आप लोग अब खुश हो चुके हैं। और वकार यूनुस ने कहा है कि दिस इज़ वेरी पैथेटिक और आप एक ऐसे बैट्समैन के, एक ऐसे प्लेयर के बारे में ये सब कुछ कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का एसेट है, जो पाकिस्तान का असासा है। सो प्लीज़ अगर आप ये सब कुछ करके खुश हो चुके हैं तो बाबर आजम को अकेला छोड़ दें। वकार यूनुस साहब ने सिंपल वर्ड्स में, सादा अल्फाज में ये कहा है कि आप बिल्कुल बाबर आजम को अकेला छोड़ दें। जो आपने करना था वो कर लिया और वो जो कर चुके हैं आप, तो वो करके अगर आप लोग खुश हो गए हैं तो अब आप लोग बराए मेहरबानी बाबर आजम को बिल्कुल अकेला छोड़ दें। उसको आप सबकी किसी की ज़रूरत नहीं है, वो पाकिस्तान का असासा है, आप काइंडली उसको लीव अलोन कर दें। और ये वकार यूनुस साहब ने एक ऐसे जज्बाती अंदाज में ट्वीट किया है कि जिसको सुनकर भाई मैं तो बहुत ज़्यादा इस पर खुश हुआ हूँ कि भाई कोई तो आया जिसने बाबर आजम को आकर डिफेंड करने की कोशिश की, कोई तो आया ऐसा कि जिसने आकर बाबर आजम के बारे में ऐसे वर्ड्स यूज़ किए कि भाई वो पाकिस्तान की क्रिकेट का असासा है और ऐसे एसेट्स बार बार नहीं मिलते, ऐसे एसेट्स हर रोज़ नहीं मिलते। सो एक ही आपके पास एक हीरा है, एक ही आपके पास एक एसेट है जिसको आप लोग इस तरह से वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपने बाबर आजम से कप्तानी छीननी थी तो आप सिंपल वर्ड्स में कह देते कि भाई हम आपको कप्तानी से हटा रहे हैं, आप एज ए बैटर आप क्रिकेट टीम में खेलो, तो वो कौन सा इनकार कर देता। लेकिन इस तरह का एक एजेंडा बनाकर, इस तरह का एक प्रोपोगेंडा बनाकर, जिसमें आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का नाम भी बदनाम कर दिया, जिसमें लोग ये सर्च कर रहे हैं, तलाश कर करके ये देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या था उन व्हाट्सएप चैट्स में कि जो बाबर आजम के लीक हुए हैं। जब किसी भी नाम के साथ ये आता है कि उसके व्हाट्सएप के चैट्स जो हैं वो लीक हुए हैं या उसके स्क्रीनशॉट्स लीक हो गए, तो सबसे पहले लोग यही सोचते हैं कि भाई उसने कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा, उसने कोई ना कोई ऐसी बेईमानी की होगी, उसने कोई ना कोई करप्शन की होगी जिसकी वजह से उसका नाम आ रहा है, जिसकी वजह से उसके चैट्स लीक होके आ रहे हैं। तो भाई कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो। पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर रहे हो, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। पहले हॉकी को बिल्कुल जलील और रुस्वा कर दिया आप लोगों ने, फुटबॉल में आपका नामो निशान तक नहीं है, कहीं आपको फीफा में जगह नहीं मिल रही है और एक क्रिकेट बची हुई है जो आपके कंट्री की एक शान है। और इसी क्रिकेट में जब आपका एक ही बैट्समैन है, आपके पास एक ही बंदा है जो आपकी टीम को ज़मीन से उठाकर आसमान पर ले गया है, जिसने नंबर 1 टीम आपको बनाया है, जो खुद नंबर 1 ODI रैंक्ड बैट्समैन है, आप उसके साथ ये सब कुछ कर रहे हो। भाई कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो शर्म करो। कम से कम आप अपनी इज्जत का नहीं आपको भरम, आपकी अपनी इज्जत का आपको नहीं पता, तो कम से कम आप पाकिस्तान कंट्री की इज्जत तो बचा लो। कम से कम आप पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को मजीद बदनाम होने से बचा लो। पूरी दुनिया क्रिकेट खेलने में लगी हुई है और आप हैं कि आप बाबर आजम के चैट्स को, आप बाबर आजम के व्हाट्सएप को आप लीक करने में लगे हुए हैं। कुछ तो ख्याल करो भाई, कुछ तो शर्म करो। और जिन सब ने मिलकर ये किया है उन पर तो भाई अफसोस और शर्म के और दुख के सिवा कुछ भी नहीं है।